हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको पता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं। जो लास्ट ईयर का हमारा पेपर हुआ था, एनटीए ने बनाया था, उसमें भी यहाँ से काफ़ी अच्छी मात्रा में बोल सकते क्वेश्चंस को डाला गया। तो इसलिए हम कवर करेंगे पिछले साल के कुछ अच्छे क्वेश्चंस को, ताकि आपका ये चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो कवर हो जाए और उसके अलावा आने वाले जेईई मेंस के लिए आपकी प्रिपरेशन को और थोड़ा बूस्ट मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप मेड ऑफ अ थिन वायर हैज एरिया इतना एंड रेजिस्टेंस 10 ओम। इट इज प्लेस परपेंडिकुलर टू अ टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड। उसकी वैल्यू ऐसे दी हुई है। द फील्ड इज यूनिफॉर्म इन स्पेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको दी गई। स्पेस में फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म है। Then the net charge flowing through the loop during t is equals to 0 से t is equals to 10 सेकेंड में कितना होगा? 10 माइक्रोसेकंड में कितना होगा? ms लिखा हुआ है तो मिली सेकेंड में कितना होगा? तो यार देखो, एक सबसे पहले आपको क्या करना है, कंडक्टिंग लूप दिया हुआ है तो हमने लूप बना लिया और ये लूप है सर्कुलर। अब इसके बारे में दिया गया है इसका एरिया कितना गया? 3.5 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर स्क्वायर। तो हम एरिया लिख लेते हैं, a इज इक्वल्स टू 3.5 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर स्क्वायर। रेजिस्टेंस दिया हुआ है इसका R एज 10 ओम और उसके बाद एक मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है जिसमें इसको रखा गया है। और मैग्नेटिक फील्ड कहां है? जिस प्लेन में ये सर्कुलर लूप रखा है उसके परपेंडिकुलर। तो B की वैल्यू को हम लिख देते हैं, B इज इक्वल्स टू 0.4 साइन 50 पाई टी। देखो T की वैल्यू यहां पे हम जो भी पुट करते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता जाएगा। तो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक लूप को रख दिया है, तो क्या होगा? जब भी आप वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में या वेरिंग एरिया वाले लूप को रख दो तो उसके थ्रू क्या होता है? फ्लक्स चेंज हो जाता है। जब भी आप फ्लक्स चेंज करते हो किसी लूप के थ्रू, देखो फ्लक्स क्या होता है? बी डॉट ए। फ्लक्स होता है बी डॉट ए, मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया। दोनों को अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो वो आ गया आपके पास में फ्लक्स। और फ्लक्स कैसे चेंज हो सकता है? या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाए या फिर एरिया चेंज हो जाए। यहां पे क्या चेंज हो रहा है? एरिया तो कांस्टेंट है, 3.5 इंटू 10 टू पावर -3। चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ, क्योंकि टाइम यहां पे आ रहा है। टी की वैल्यू रखेंगे जैसे ही तो उसके अकॉर्डिंग ये बी का फंक्शन चेंज होता रहेगा। अब जब भी फ्लक्स चेंज होता है तो वहां पे क्या जनरेट होता है? ईएमएफ। तो इस लूप में जनरेट होगा ईएमएफ। जहां ईएमएफ है वहां करंट है और जहां करंट है वहां चार्ज है। उसी चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है 0 सेकंड से और 10 सेकंड के बीच में। तो देखो, एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ज्यादा आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है। और ये फॉर्मूला रिजल्ट एक डेरिवेशन का जो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, हर एक कंडीशन में एक काम करेगा। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है चार्ज फ्लोन जो होता है किसी भी लूप में वो होता है डेल्टा फाई बाई आर। डेल्टा फाई क्या है? डेल्टा फाई अपने पास में है चेंज इन फ्लक्स। आर क्या है? आर है रेजिस्टेंस। तो देखो, चेंज इन फ्लक्स लिखना है, डिवाइड करना रेजिस्टेंस से। अब चेंज इन फ्लक्स किस ड्यूरेशन में हमें लिखना है? चेंज इन फ्लक्स लिखना है 0 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में, क्योंकि इसी ड्यूरेशन में क्या हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ है। तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं। देखो, पहले t इज इक्वल्स टू 0 पे मैं क्या लिखता हूं? मैग्नेटिक फील्ड लिखता हूं, क्योंकि फ्लक्स होता क्या है? देखो, यहां पे वैल्यूज मैं पुट करूंगा तो फ्लक्स आएगा फाइनल माइनस फाई इनिशियल। चेंज इन फ्लक्स ऐसे लिखोगे आप, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई आर। अब फाइनल फ्लक्स कितना होगा? फाइनल फ्लक्स होगा बी डॉट ए फाइनल, मतलब बी फाइनल डॉट ए, क्योंकि एरिया तो कांस्टेंट है। फाइनल मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? बी फाइनल इंटू एरिया माइनस इनिशियल फ्लक्स कितना होगा? जो स्टार्टिंग में फ्लक्स है t इज इक्वल्स टू 0 पे, वो होगा स्टार्टिंग का मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। तो स्टार्टिंग का मैग्नेटिक फील्ड कितना है? बी आई इंटू एरिया। डिवाइड कर देना है इसको आर से। तो एरिया अगर यहां से कॉमन ले लूं तो आ जाता है अपने पास में Q की वैल्यू एरिया मल्टीप्लाइड बाय बी फाइनल माइनस बी इनिशियल अपॉन आर। अब बस मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, फाइनल इनिशियल निकालना है, एरिया से मल्टीप्लाई करना है, रेजिस्टेंस से डिवाइड करना, हो गया क्वेश्चन। ये आपके पास में फंक्शन दिया हुआ है, 0 से 10 के बीच में इसको फाइंड करना है। देखो 0 रख के देखो तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? b इनिशियल। यहां पे 0 रखोगे t की जगह तो साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये फंक्शन हो गया 0, यानी कि b इनिशियल है 0। अब अगर मैं बात करूं 10 मिली सेकेंड पे, तो एट t इज इक्वल्स टू 10
मिली सेकेंड, 10 मिली सेकेंड का मतलब 10 टू पावर -3, ठीक है, सेकेंड्स पे। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, वैल्यू टी की 10 इंटू 10 टू पावर -3, 10 इंटू 10 टू पावर -3 को आप 10 टू पावर -2 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो बन जाएगा 0.4 साइन 50 पाई इंटू टी। टी की वैल्यू क्या है, 10 टू पावर -2, नीचे आएगा तो 100 हो जाएगा, तो ये हो गया 100। कैंसल आउट करेंगे 50 से तो 2 आ गया, तो साइन π/2 बना फंक्शन में। साइन π/2 का मतलब क्या होता है, 1, तो इसकी वैल्यू हो गई 1 होते के साथ ही ये फंक्शन अपने पास में क्या आ गया, 0.4 आ गया। बी फाइनल की वैल्यू कितनी आ गई, 0.4। तो लिख देते हैं भाई, यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है बस, और कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में। अब जो Q की वैल्यू आएगी वो आएगी एरिया, यानी कि 3.5 इंटू 10 टू पावर -3 दिया हुआ है तो 3 लिखा। बी फाइनल कितना है, 0.4 माइनस बी इनिशियल 0 डिवाइडेड बाई 10। 10 क्या है, रेजिस्टेंस। तो यह आ गया अपने पास में। अगर इसको सॉल्व करूंगा मैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 14 मिली कूलम। बस ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बन गया है। सॉल्व कैसे किया, देखो बस एक फॉर्मूला था डेल्टा फाई अपॉन आर। ये फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आप फाइनल फ्लक्स लिखें पहले, माइनस इनिशियल फ्लक्स लिखे, ये हो गया चेंज इन फ्लक्स, और रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दे, डायरेक्ट आपको मिल जाएगा चेंज इन और चार्ज फ्लोन फ्रॉम द लूप। वही हमें पूछा गया था। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, देखो सॉलिड मेटल क्यूब ऑफ एज लेंथ 2 सेंटीमीटर is moving in a positive y direction at a constant speed of 6 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले तो हम y डायरेक्शन बना लेते हैं। हमें भाई दिया हुआ है y डायरेक्शन में अपना एक क्यूब है वो मूव कर रहा है। तो लेट्स से ये y डायरेक्शन है, यहाँ पे कहीं क्यूब है, ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, पॉजिटिव y डायरेक्शन है, मूव करा देते हैं। स्पीड हमें गिवन है 6 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। ये मैं इसको गोला लगा देता हूँ। अब बोला गया देयर इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला इन पॉजिटिव z डायरेक्शन। अगर मैं इस प्लेन पे बात करूं तो ये x डायरेक्शन हो गई, ऊपर y डायरेक्शन होगी, और इस प्लेन के बाहर पॉजिटिव z डायरेक्शन होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे स्क्रीन से बाहर आ रहा है आप लोगों की तरफ, और जो क्यूब है वो इस स्क्रीन के अलोंग ऊपर मूव कर रहा है। क्लियर है। तो मैं पूछूंगा कि क्यूब की जो मोशन हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड है उनके बीच में एंगल कितना है। क्यूब जा रहा है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, कितना 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल होगा। ऑब्वियसली y और z के बीच में यार 90 डिग्री का एंगल होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड और क्यूब की वेलोसिटी के बीच में हो गया 90 डिग्री एंगल। ये चीज हमें दिमाग में रखनी है। अब आगे पढ़ना है। हमें बोला गया कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू फेसेस ऑफ द क्यूब परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर जो फेसेस हैं उनके बीच में जो पोटेंशियल जनरेट हुआ है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो पोटेंशियल जनरेट कहां से हुआ होगा, सोच के देखो। मैग्नेटिक फील्ड में यूनिफॉर्म मोशन करता हुआ कोई वायर, याद करो V क्रॉस B डॉट L, वही वाला फॉर्मूला। हाँ, तो यहां पे जो मोशनल EMF जनरेट होगा वो होगा V क्रॉस B इंटू L, राइट। L क्या है, उन दोनों फेसेस के बीच की दूरी जिनके बीच में मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस को लिख देंगे V क्रॉस B तो आपको पता ही है, मैंने बता दिया। V इधर B इधर 90 होगा तो V क्रॉस B को V भी लिख सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, VB साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई कर दिया L से। V की वैल्यू 6 मीटर पर सेकेंड, B की वैल्यू 0.1 टेस्ला, L की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर। 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 10 टू पावर -3, 12 मिली वोल्ट। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो देखो आपने आइडिया लगा भी लिया कि काफी अच्छे क्वेश्चन है, बट आसान है, समझने के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकते हैं क्योंकि लैंग्वेज वैसी लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, और इसमें दोनों चीजें पूछी गई है आपको, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी और सेल्फ इंडक्टेंस भी, और सोलिनॉइड से है। सोलिनॉइड पे बेसिकली ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन रीड करते हैं कि देयर आर 2 लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स ऑफ सेम लेंथ L। भाई सोलेनॉइड क्या होती है, एक लंबी ट्यूब होती है। बस आपने घर में पानी की ट्यूब देखी होगी, सोलेनॉइड है मान लो बस। तो सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ है L, और 2 कोएक्सियल सोलेनॉइड है, मतलब कि दोनों की एक्सिस जो है वो सेम है। अब बोला गया कि इनर एंड आउटर कॉइल्स हैव रेडियस R1 एंड R2 एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N1 एंड N2। अब हर यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं, एक में N1 एक में N2।
अब यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि कौन सी 1 है कौन सी 2 है, इसके लिए आप इंडिपेंडेंट हो, आप खुद चूज करो कि कौन सी 1 है और कौन सी 2 है। अब बोला गया कि रेशियो ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस टू सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द इनर कॉइल इज, रेशियो निकालना है आपको सेल्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द इनर कॉइल। इनर कॉइल के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस का क्या निकालना है आपको, रेशियो। तो सबसे पहले क्या करता हूं मैं, डायग्राम बनाता हूं। भाई ये मानो आप दो लॉन्ग अपने पास में क्या हो गई, सोलेनोइड्स हो गई, ये तो एक ही है, इसके अंदर एक और बना लेते हैं, लेंथ दोनों की सेम है, राइट। अब इस पे कुछ नंबर ऑफ टर्न्स ऐसे लगे हुए हैं और इस पे कुछ बड़ी वाली पे भी कुछ नंबर ऑफ टर्न्स लगे हुए हैं ऐसे करके, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं एंड सो ऑन। अब बोला गया है कि एक पे है N1 एक पे है N2, तो मान लेता हूं कि इस पे नंबर ऑफ टर्न्स है N1, इस पे नंबर ऑफ टर्न्स है N2 पर यूनिट लेंथ में, याद रखना क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेंथ इनकी L दे रखी है और R1 R2 इनकी रेडियस दे रखी है, R1 है ये R2 है। अब मुझे इसके लिए सबसे पहले सेल्फ इंडक्टेंस लिखना है। सपोज करो इसके लिए क्या लिखना है, सेल्फ इंडक्टेंस। तो इसका सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, सेल्फ का मतलब होता है खुद का। अब देखो दो चीजें हैं, म्यूचुअल और सेल्फ, उसका क्लेरिफिकेशन मैं आपको यहीं पे कर दूंगा डायग्राम के थ्रू। सेल्फ मतलब खुद का। अब आपको पता है कि फाई जो होता है वो किसके बराबर होता है, एल आई के बराबर होता है, यानी कि फाई हमेशा किसके प्रोपोर्शनल होता है, करंट के। जितनी ज्यादा करंट आप वहां से भेजोगे उतना ज्यादा फ्लक्स आएगा, राइट। तो आपने करंट बढ़ाई फ्लक्स बढ़ा, करंट घटाई फ्लक्स घटा। तो ये एक्सप्रेशन यहां से आता है फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई, और यहां से हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम एल बोलते हैं, क्योंकि खुद में करंट बढ़ने से खुद में फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसलिए इसको सेल्फ इंडक्टेंस भी बोला जाता है। खुद में करंट बढ़ाई, एक ट्यूब ले लिया आपने, उसमें करंट बढ़ा दी, करंट बढ़ाई, उसके अंदर से फ्लक्स बढ़ने लग गया, तो आपने देखा यार कि इसी में करंट डालने से इसी का फ्लक्स बढ़ रहा है, तो इसी की इंडक्टेंस है ये, यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस। तो ये हो गया अपने पास में। अब देखो इसमें करंट कितनी है, करंट के बारे में हमें यहां पे क्या है, कोई आइडिया नहीं है, तो करंट हम आई अज्यूम कर लेते हैं। जब जो चीज दी नहीं जाती हम क्या करते हैं, मानते हैं। तो भाई एल की वैल्यू जो होगी सेल्फ इंडक्टेंस की, वो होगी फाई अपॉन आई। अब फाई क्या होता है, फाई होता है फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट ए, बस तो लिख देते हैं, बी ए अपॉन आई हो जाएगी इसकी सेल्फ इंडक्टेंस, राइट। अब यार जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इसके ये किसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, ऑब्वियसली बड़े वाले के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है। और वैसे इसका खुद का भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, इसका खुद का भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन ये जहां पर रखा हुआ है ये बड़े वाले के मैग्नेटिक फील्ड में है, ठीक है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड बड़ा वाला लगा रहा है उसके यहाँ पे उसके बीच में रखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कौन जनरेट कर रहा है, ये वाला ये खुद का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है और ये अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। दोनों जो सोलेनोइड है, लॉन्ग सोलेनोइड, वो अपनी खुद की क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं। तो अगर मैं सेल्फ इंडक्टेंस की बात करता हूं तो मुझे इसी का मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करना पड़ेगा। अगर मैं म्यूचुअल की बात करूंगा तो मैं दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करूंगा, राइट। तो यहां पे लिखता हूं मैं बी क्या है, म्यू नॉट N2 इंटू आई। किसी लॉन्ग सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट एन आई, एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यहां पे N2 माना हुआ है तो N2 लिखना पड़ेगा। मल्टीप्लाइड करेंगे एरिया से, एरिया कितना है इसका, छोटा वाला है ना ये, R2 है इसका रेडियस, तो ये पाई R स्क्वायर हो जाएगा, R2 स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइड कर देंगे आई से। तो देखो आई से आई कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास में कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बन गया, म्यू नॉट N2 इंटू पाई R2 स्क्वायर, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें किससे, नंबर ऑफ टर्न्स जो इस पे लग रहे हैं उससे, यानी कि N2 स्क्वायर हो जाएगा। अब ये N2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। एरिया क्या है, एरिया पूरी इसका लिखना है। अब जो कॉइल हो रही है उसके ऊपर, ट्यूब के ऊपर, उसका खुद का भी तो नंबर ऑफ टर्न्स है कुछ, मतलब एरिया हम एक्चुअली किसकी बात कर रहे हैं, एरिया की बात कर रहे हैं हम जो इसके ऊपर कॉइल लगाई हुई है। तो कॉइल का एरिया कितना हो जाएगा, एक टर्न का एरिया मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स जो लगाए हुए हैं, तो ये हो गया अपने पास में म्यू नॉट N2 पाई आर स्क्वायर, N2 स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट। अब हमें बात करनी है म्यूचुअल इंडक्टेंस की, ये तो हो गया सेल्फ इंडक्टेंस। अगर मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करूं तो यार म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, देखो अभी तो मैंने सेल्फ इंडक्टेंस की बात की खुद का, म्यूचुअल में क्या होगा कि ये वाली जो कॉइल है, ये वाली जो कॉइल है, मैं बोलूं ये वाली जो ट्यूब है,
इसके कारण इसमें कितना इंडक्टेंस आ रहा है। अभी तो मैंने क्या किया था स्टार्टिंग में, ये पहली ट्यूब ली थी, इसमें करंट बढ़ाई थी और इसमें फ्लक्स बढ़ा था, तो इसी का मैंने सारा का सारा इंडक्टेंस लिख दिया। अभी क्या कर रहा हूं मैं, यहां पे दूसरी कॉइल रखी हुई है, मान लो यहां पे मैं करंट बढ़ाऊं और यहां पे कुछ फर्क पड़े, यानी कि ऐसे समझो आप, दो लोग हैं, एक आदमी कोई एक्टिविटी करता है लेकिन उसका फर्क दूसरे पे पड़ता है। आपके क्लास में लोग होते हैं, कोई टॉप करता है तो उसके टॉप करने से आपके ऊपर इफेक्ट पड़ता है कि यार हाँ हम क्यों नहीं कर रहे हैं, तो आप और पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक्चुअल में एक्टिविटी वो कर रहा है लेकिन उसका फर्क आपके ऊपर पड़ रहा है, इसे कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। अगर आप खुद टॉप कर रहे हो, फिर आप खुद से इंस्पायर हो रहे हो और फिर अगेन टॉप कर रहे हो, तो इसका मतलब आप खुद के अंदर ही इंड्यूस करे जा रहे हो मोटिवेशन, वो होती है सेल्फ इंडक्टेंस। किसी दूसरा टॉप कर रहा है और उसको देख के आप मोटिवेट हो रहे हो, तो उसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो यहां पे क्या कर रहे हैं, यहां पे हमें इसके लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस लिखनी है। तो इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगी कहां से, यहां से, क्योंकि दो ही लोग हैं यार, म्यूचुअल के लिए मिनिमम दो लोग तो चाहिए ना, और यही वो दो लोग हैं। अब ये करवाएगा इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो देखो अगर इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस मुझे देखना है तो इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगी किसकी वजह से, इसकी वजह से। तो लिखते हैं फाई अगेन क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है आई के, यानी कि अगर मैं इसमें ऊपर वाले में करंट बढ़ाऊं तो इसमें फ्लक्स में चेंज आए, और ऊपर वाले में घटाऊं तो इसमें फ्लक्स में चेंज आए। मतलब मैं काम तो इसके साथ कर रहा हूं, छेड़छाड़ ऊपर वाले के साथ, और ये फर्क इसको पड़ रहा है, ये वाली बात है। तो फाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे एम आई। एम क्या है यहाँ पे, म्यूचुअल, क्योंकि मैंने इसमें करंट बढ़ाई है और फर्क इसको पड़ रहा है, इसलिए ये म्यूचुअल इंडक्टेंस कांस्टेंट है, यहाँ पे सेल्फ वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। तो ये लिखने के बाद मैं लिख सकता हूं m इज इक्वल्स टू फाई अपॉन आई। अब फाई क्या है, फाई है फ्लक्स, ठीक है, आई तो है इसमें करंट, लेकिन फाई है फ्लक्स। फ्लक्स किसका, फ्लक्स इसी से पास होने वाला है, क्योंकि इसी का म्यूचुअल इंडक्टेंस लिखना है। इससे कितना फ्लक्स पास होगा कि ये किसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। देखो आपने सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा तो वहां पे आपने लिखा था खुद का मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे आएगा कि ये किसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो ये इस वाली ट्यूब के या इस वाली सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। तो लिखेंगे फाई की वैल्यू बी, यानी कि म्यू नॉट n1 आई, इसके कारण क्या हो गया, म्यू नॉट n1 आई मल्टीप्लाइड बाई एरिया। एरिया देखो इसका एरिया लिखेंगे हम n2 पाई r2 स्क्वायर। अब यहां पे मैंने n2 क्यों लिखा, n2 इसलिए लिखा, मैंने इसका एरिया क्यों लिया, इसका एरिया इसलिए लिया क्योंकि फ्लक्स में एक्चुअली इसी में चेंज हो रहा है, किसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो रहा है, इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो रहा है। चेंज किसके फ्लक्स में हो रहा है, इसके में हो रहा है, तो इसलिए इसका एरिया लिया है मैंने। मैग्नेटिक फील्ड इसका लिया है और एरिया इसका लिया है, क्योंकि एक्चुअल में फ्लक्स तो इसी का चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास में म्यू नॉट n1 आई n2 पाई r स्क्वायर अपॉन आई। तो भाई यहां से आई कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास में आ गया म्यू नॉट n1 n2 पाई r2 स्क्वायर, राइट। अब मुझे निकालना क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस का रेशियो, यानी कि m बाई एल। तो m की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट n1 n2 पाई r2 स्क्वायर, और l की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट n2 स्क्वायर पाई r2 स्क्वायर। म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, n2 से n2 कैंसिल, और पाई r2 स्क्वायर से पाई r2 स्क्वायर कैंसिल, तो m अपॉन l का रेशियो आ जाएगा n1 अपॉन n2। सो दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन को करना था, बहुत मिक्स्ड कॉन्सेप्ट टाइप क्वेश्चन था, एंड आई होप आपको ये समझ में आया। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें इसे, और हमारे डाउटनेट के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।